ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 7, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 15 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 7 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਵੀਡੀਓ। पहला क्वेश्चन है a new technology which provides the ability to create an artificial world and have people interact with it is called। यानी एक नवी टैक्नोलॉजी ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲॉजी ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है? ਟੈਲੀ वर्चुअलिटी, वर्चुअल रियलिटी, अल्टरनेटिव रियलिटी, 3D रियलिटी या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर है बी ऑप्शन वर्चुअल रियलिटी। जो वर्चुअल रियलिटी है यह बेसिकली एक टैक्नोलॉजी है जिस दे माध्यम नाल इस दे विच इन्नी कैपेसिटी है कि एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड नूं क्रिएट किया जा सकता है। इस दे विच जिहड़े लोग होणगे वो एक दूजे नाल इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है अपने कोल बी ऑप्शन वर्चुअल रियलिटी। नैक्सट है अपने को सैकेंड नंबर क्वेश्चन बैंड विड्थ इज, यानी बैंड विड्थ जो है इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। अपने को ऑप्शन ने द रेंज ऑफ फ्रीकुएंसीज अवेलेबल फॉर डाटा ट्रांसमिशन, यानी वो रेंज ऑफ फ्रीकुएंसीज जो कि अवेलेबल होंगी है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। सैकेंड है डाटा ट्रांसमिशन रेट, यानी जिस रेट के नाल जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसका रेट क्या गया है। थर्ड ऑप्शन है अपने को अल्टरनेटिव फॉर रबर बैंड या फिर नन ऑफ दीज। जो बैंड विड्थ है यह बेसिकली एक रेंज है फ्रीकुएंसीज की जिस दे नाल अवेलेबल करवाया जाता है डाटा ट्रांसमिशन। जो अपने को डाटा ट्रांसमिशन होता है उसकी रेंज ऑफ फ्रीकुएंसी आप की बोलते हैं बैंड विड्थ बोलते हैं। इसका आंसर है अपने को ऑप्शन द रेंज ऑफ फ्रीकुएंसीज अवेलेबल फॉर डाटा ट्रांसमिशन। नैक्सट है थर्ड नंबर क्वेश्चन इंटरनेट बैंकिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी इंटरनेट बैंकिंग जो है यह किस चीज़ की एग्जाम्पल है। तो कोल ऑप्शन ने इलैक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसैसिंग या फिर EBCDIC या फिर ASCII। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने को इलैक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। जो इंटरनेट बैंकिंग है यह किस दी एग्जाम्पल है? यह है एग्जाम्पल ऑफ EFT। काफ़ी बार ये भी पूछा जा चुका है जो EFT है इसकी फुल फॉर्म क्या है। उसका आंसर होएगा इलैक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। काफ़ी बार एग्जाम के भी पूछा जा चुका है कि EDP की फुल फॉर्म क्या है। उसका आंसर होएगा इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसैसिंग, इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसैसिंग। नैक्सट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ब्लूटूथ, यानी ब्लूटूथ के पितामा किसनों कहा जाता है? एरिक्सन, जॉब हाडसन, स्टीव जॉब्स या फिर मार्टिन कूपर। जो ब्लूटूथ है यह बेसिकली एक शॉर्ट रेंज टैक्नोलॉजी है जिस दे नाल जो डाटा है वह ट्रांसमिट किया जाता है। इस दे विच लॉन्ग डिस्टेंस है कवर नहीं किया जाता। यह एक बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस कवर टैक्नोलॉजी है, तो नहीं याद रखना है। इस तो इलावा यह पूछा गया अपन इस दे पितामा किसनों कहा जाता है ब्लूटूथ। जो ब्लूटूथ के पितामा ने उन्होंने का नाम है जॉब हाडसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन जॉब हाडसन। काफ़ी स्टूडेंट इतने कन्फ्यूज होंगे। जो एरिक्सन है इस दे द्वारा ब्लूटूथ को फाउंड किया गया सी। अगर तो एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जाए कि फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ, जो फाउंडर ने ब्लूटूथ उन्होंने नाम है एरिक्सन। एरिक्सन के द्वारा फाउंड किया गया सी ब्लूटूथ, बट इन्हों के द्वारा कोई भी पेटेंट या फिर कॉपीराइट है जोड़ा वो रजिस्टर नहीं किया गया सी। ये तो नहीं याद रखना है। जो इसका पेटेंट और कॉपीराइट रजिस्टर करवाया सी पहली बार वो करवाया सी जॉब हाडसन ने। इस करके इन्हों कहा जाता है पितामा ब्लूटूथ के, फादर ऑफ ब्लूटूथ। इस आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन विच प्रोटोकॉल डील्स विद ईमेल्स, यानी केड़ा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल्स के नाल डील करता है? FTP, SMTP, LPD या फिर X विंडोज़। जो प्रोटोकॉल डील करता है ईमेल्स के नाल उसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी बी ऑप्शन। SMTP जो है यह डील करता है ईमेल्स के नाल। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, यह तुसीं याद रखो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नैक्सट है 6 नंबर क्वेश्चन इफ़ यू वॉन्ट अ लोगो टू अपीयर ऑन एवरी स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन यू शुड इनकलूड इट ऑन द, यानी अगर प्रेजेंटेशन के विच हर एक स्लाइड के उपर अगर आपने अपना लोगो लगाना है उसनों आपने कित्थे इंसर्ट करना पएगा, कित्थे इनकलूड करना पएगा ताकि हर एक जो भी स्लाइड आप बनावांगे उस दे विच एक अलग तो लोगो दिखेगा। तुहाडे कोल ऑप्शन ने स्लाइड टैंपलेट, स्लाइड मास्टर, स्लाइड डॉक्यूमेंट या फिर स्लाइड फाइल।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਲੋਗੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, वट टर्म डिस्क्राइब्स एक्सप्लेनेटरी टैक्सट अटैचड टू आ सैल। यानी किहड़ी टर्म आपां यूज़ करांगे जो कि डिस्क्राइब करती है जिस दे विच जो सैल हुंदा है उस दे नाल जो टैक्सट अटैच किया जाता है उसनूं की कहा जाता है, यानी उस दे लई किहड़ी टर्म है जिहड़ी डिस्क्राइब करती है। तुहाडे ऑप्शन ने सैल आउट, नैक्सट है कमेंट, डायलॉग या फिर एक्सटेंशन। इसनूं कहा जाता है कमेंट, यानी उस टर्म को कहा जाता है कमेंट जो कि डिस्क्राइब करती है एक्सप्लेनेटरी टैक्सट जो कि अटैच किया जाता है सैल दे नाल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन कमेंट। नैक्सट है 8th नंबर क्वेश्चन, गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सैल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। यानी जो डाटा प्राप्त किया जाता है जो सैल दे विच हुंदा है वो डिफरेंट शीट दे विच हुंदा है, उसनूं आपां की बोलते हैं जदों आपां उस डाटा नूं लैंदे हां उसनूं की बोलिया जाता है। तुहाडे ऑप्शन ने असैसिंग, रैफरेंसिंग, अपडेटिंग या फिर फंक्शनिंग। इसनूं बोलिया जाता है रैफरेंसिंग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन रैफरेंसिंग। बोलिया जाता है जदों किसी सैल दे विचों डाटा जिहड़ा एक शीट होंदी है जो एक्सल की शीट होंदी ने उस बेसिकली सैल टर्म यूज़ की जाती है। जदों इस सैल दे विच जो स्टोर डाटा है उसनूं आपां ने असैस करना है, उसनूं आपां ने देखना है, आपां ने प्राप्त करना है तो उसनूं आपां की कहांगे रैफरेंसिंग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन रैफरेंसिंग। नैक्सट है 9th नंबर क्वेश्चन, यूजिंग फाइंड कमांड इन MS ऑफिस वी कैन सर्च। यानी अगर अपने फाइंड कमांड है जी यूज़ करनी है MS ऑफिस के तो आपां की कुछ सर्च कर सकते हैं, करैक्टर्स, होल वर्ड, सिंबल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। जो आपने MS ऑफिस के कोई फाइल बनाई होंगी है उस डॉक्स या फिर कोई भी एक्सल की फाइल या कोई भी बन सकती है, पावर पॉइंट PPT बन सकती है, ठीक है, डॉक फाइल बन सकती है, डॉकूमेंट फाइल बन सकती है। इस प्रकार की कोई भी आप इस तरह एक्सल की XLS फार्म जी अपनी फाइल है वो बन सकती है। अगर आपने इन्हों के कुछ भी सर्च करना है, चाहे आप करैक्टर्स फाइंड करना है, चाहे आपने होल वर्ड फाइंड करना है, चाहे आपने सिंबल फाइंड करना है, तीनों आप चीज़ा फाइंड कर सकते हैं कमांड फाइंड यूज़ करके। इसका सही उत्तर अपने को ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नैक्सट अपने को 10th नंबर क्वेश्चन, इन MS Excel 2010 विच फंक्शन इज यूज्ड टू एंटर करंट डेट एंड टाइम इन अ वर्कशीट सैल। यानी वर्कशीट सैल दे विच अगर आपने 2010 के MS Excel के अकॉर्डिंग अगर आपने करंट डेट और करंट टाइम नू एंटर करना हो तो आप की प्रेस करांगे। अपने को ऑप्शन है इक्वल टू टूडे, इक्वल टू नाउ, इक्वल टू करंट टाइम या फिर इक्वल टू टाइम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपने को इक्वल टू नाउ। जो इक्वल टू नाउ आप प्रेस करांगे तो अपने को करंट डेट और करंट टाइम है जोड़ा वो एक्सल शीट के सैल के पेस्ट हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन इक्वल टू नाउ। नैक्सट अपने को 11 नंबर क्वेश्चन, इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू चैक स्पैलिंग। यानी अगर आपने शॉर्टकट की किहड़ी प्रेस करांगे जो आपने MS वर्ड के विच कोई भी चीज़ के स्पैलिंग ने जिहड़े चैक करने ने। मान लो आपने एक डॉकूमेंट फाइल बना ली, ठीक है, 2 MB की मान लो आपने एक डॉकूमेंट फाइल बना ली। जो आप इस शॉर्टकट की प्रेस करांगे जिन्नियां भी इस दे विच गलतियां हो जाएगियां वो रैड हो जाएगियां, वो आपको दस्सिया जाएगा अलग तो कि इस दे विच ये एरर है। वो फाइंड करने लिए आप किहड़ी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, F1, F2, F9 या फिर F7। यह शॉर्टकट की है जिसका नाम है F7। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन F7। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। यानी दिते गए 4 ऑप्शनों के आपको पूछा गया है MS वर्ड के किहड़ा टाइप का जिहड़ा पेज मार्जिन नहीं होंदा, टॉप, लैफ्ट, राइट या फिर सेंटर। टॉप का भी होंदा है, लैफ्ट का भी होंदा है, राइट का भी होंदा है, बट सेंटर का कोई भी पेज मार्जिन नहीं होंदा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन सेंटर। नैक्सट है 13 नंबर क्वेश्चन, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट टाइप। यानी 4 आपको फॉन्ट टाइप दिते ने, पूछा गया किहड़ा फॉन्ट टाइप नहीं यूज़ होंदा MS वर्ड के विच। तुहाडे कोल ऑप्शन ने टाइम्स, न्यू रोमन, एरियल, कैलिबरी या फिर कोरल ड्रॉ। जो कोरल ड्रॉ है यह बेसिकली एक फॉन्ट की टाइप नहीं है, किस्म नहीं है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन कोरल ड्रॉ। टाइम्स, रोमन, एरियल, कैलिबरी ये तीनों की ने, ये तीनों फॉन्ट टाइप्स ने MS वर्ड के जो अपने कोल
बेसिकली ये भी तुहानूं याद रखना है, जो बाय डिफॉल्ट अपने कोल आपां नूं पुछिआ जांदा एग्जाम दे विच, बाय डिफॉल्ट MS वर्ड दे विच किहड़ा फॉन्ट टाइप हुंदा है, उसका आंसर होएगा कैलिबरी। कैलिबरी जो है ये बाय डिफॉल्ट MS वर्ड दे विच फॉन्ट टाइप हुंदा है, ये तुसीं याद रखना है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ आ पावर पॉइंट प्रैजेंटेशन, यानी अगर आपां ने स्लाइड शो नूं स्टार्ट करना होवे पावर पॉइंट दे विच तां किस प्रकार कर सकते हैं आपां। अपने कोल ऑप्शन ने F5 की नूं प्रेस करके फ्रॉम स्लाइड शो मैन्यू चूज फ्रॉम डॉक्यूमेंट स्लाइड, नेक्स्ट करंट स्लाइड सॉरी, नेक्स्ट है थर्ड फ्रॉम स्लाइड शो मैन्यू चूज फ्रॉम बिगनिंग। ये तीन ऑप्शन दिते गए हैं और इसका जो राइट आंसर अपने को है डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीस, यानी उपरोक्त तीनों ने जोड़े ऑप्शन बिल्कुल सही ने। अगर आप F5 भी प्रेस कर देंगे तो भी अपना जो स्लाइड शो है ओपन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह जो आप स्लाइड शो के जावांगे मैन्यू के चूज करांगे करंट स्लाइड, उतों भी है जो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा करंट स्लाइड तो। उस तो बाद जो आप बिगनिंग तो करांगे यानी बिगनिंग स्लाइड तो करांगे तो स्टार्टिंग तो जो स्लाइड शो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जिवें मान लो एक पावर पॉइंट के 10 अपने कोल ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਔਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, स्पैशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज, यानी स्पैशल इफेक्ट ने जिहड़े यूज़ किए जाते हैं स्लाइड्स के उपर वो प्रेजेंटेशन के यूज़ करते हैं। बेसिकली जो स्लाइड्स का वर्ड ने ये आप कितने यूज़ करते हैं, PPT के यूज़ करते हैं यानी प्रेजेंटेशन के यूज़ करते हैं यानी पावर पॉइंट के यूज़ करते हैं। इन्हों पूछा गया है कि ਜਿਹੜੇ स्पैशल इफेक्ट आप यूज़ करते हैं इन्हों की कहा जाता है। तो ऑप्शन है ट्रांजिशनस, इफेक्ट्स, नैक्सट है कस्टम एनीमेशनस या फिर लास्ट ऑप्शन है एनोटेशनस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ट्रांजिशनस, यानी जो भी स्पैशल इफेक्ट लगाए जाते हैं उन्होंने बोलते हैं आप ट्रांजिशनस। ये बेसिकली जो स्पैशल इफेक्ट ने कितने लगाए जाते हैं, पावर पॉइंट के लगाए जाते हैं, स्लाइड शो के लगाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन ट्रांजिशनस। ये क्वेश्चन तो सब के लिए है जिसका आंसर तुम मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना है। क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, वट फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा इन अ कॉलम और रो डाटा इन अ रो, यानी केड़ा फंक्शन है जिहड़ा कि डिस्प्ले करता है कॉलम और रो डाटा एक रो दे विच, यानी डिस्प्ले करता है रो डाटा एक कॉलम दे विच और जो रो डाटा है ये रो दे विच ही दिखाता है। यह पूछा गया है किहड़ा फंक्शन है जिहड़ा डिस्प्ले किया जाता है। तो ऑप्शन ट्रांसपोज, इंडैक्स, रोज या फिर हाइपरलिंक्स। आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में लिख के इस क्वेश्चन का जरूर दसना है। सो ये सी सैट नंबर 7 जिस दे विच आपां ने कवर किए ने 15 प्लस क्वेश्चनस कंप्यूटर अवेयरनेस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सी जो प्रीवियस एग्जाम के पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चनस इस दे नाल काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपां ने कवर किए हैं इस सैट नंबर 7 दे विच। इस तो इलावा अगर कोई स्टूडेंट पंजाब पटवारी के नोट्स परचेज करना चाहता है तो परचेज कर सकता है। तो पता है कि तुहाडे एग्जाम के अप्रोक्सीमेटली 35 दिन बचे ने, 35 दिन के तुसीं इन्हां स्टडी मटीरियल तो जिहड़ा नोट्स तो तैयारी करके अपना जिहड़ा पेपर है वो क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक लैवल तो हाई लैवल तक के जिहड़े नोट्स ने वो तैयार किए गए हैं। 85 नंबर का जिहड़ा मटीरियल है वो इन्हां नोट्सां दे विच कवर किया गया है, ठीक है। और इन्हां दी जिहड़ी फीस है वो है 2000 रुपया, ठीक है। और GK अगर तुसीं GK लैनी है कली तो 1000 रुपया प्राइस है वह, और अगर तो ये सारे सबजैक्ट लैने ने तो उन्होंने भी अलग तो 1000 रुपया। टोटल जो कॉस्ट है वह है 2000 रुपया और 10% तो डिस्काउंट भी दिता जा रहा है और इन्हों की जी कीमत है तो पेगी 1800 रुपये। और ये सारे नोट्स तो PDF फॉर्मेट के प्रोवाइड किए जाएंगे। इस दे नाल यह भी याद रखो ये सारे नोट्स ने जोड़े इंग्लिश लैंग्वेज के ने बेसिक तो हाई लैवल के जोड़े नोट्स ने वो तैयार किए गए हैं स्पैशल पंजाब IQ टीम के द्वारा, स्पैशल फॉर पंजाब पटवारी एग्जाम। अगर कोई स्टूडेंट GK दे नहीं लेना चाहता तो यह 65 नंबर का जो मटीरियल है वो तुम लै सकते हो। इन्हों की भी कीमत है 1000 रुपया, या तो फिर तुम GK कली लै सकते हो जिन्हों की कीमत है 1000 रुपया। बाकी तुम अगर GK नहीं लैनी तो तुम ये सारे लै सकते हो, इन्हों की भी कीमत है 1000 रुपया। अगर तुमने GK प्लस अदर्स लैने ने तो इन्हों की कीमत है 1800 रुपये। इस तो इलावा अगर कोई स्टूडेंट नोट्स परचेज कर चुका है तो वह गैस पेपर परचेज कर सकता है। इस स्पैशल MCQs तैयार किए गए हैं
6500 प्लस ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चनस ने ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7009868826 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਨ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਔਰ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6500 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6500 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 7। ਸੋ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।